पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि क़त्ल नज़र इस बात के कि कौन आर्मी चीफ तैनात होता है, किसकी तैनाती होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI अपने लॉन्ग मार्च को फैसला कुन अंदाज में आगे बढ़ाएगी और इस हवाले से 26 नवंबर का दिन मुंतखब किया गया है, जिस दिन एक बहुत बड़ा शो डाउन होगा, एक बड़ा शो होगा। KP से, पंजाब से, सिंध से और तमाम पाकिस्तान से PTI के काफ़िले रावलपिंडी में जमा होंगे और इस हवाले से ये एक बहुत बड़ा मजमा है। इमरान खान ख़ुद यकीनी तौर पे जाहिर है कि वो एक उनके प्लास्टर है, उनकी तबीयत उस लिहाज से सही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो इसमें शिरकत करेंगे और ये एक पावर शो होगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। इससे क़त्ल नज़र के आर्मी चीफ़ कौन हो, PTI और इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि आर्मी चीफ़ की तैनाती से वो क़ता ताल्लुक़ हो चुके हैं। उन्हें इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कौन आर्मी चीफ़ बनता है, मगर इस बात में उनका इंटरेस्ट ज़रूर है कि अब फौरी तौर पे इलेक्शंस कॉल होने चाहिए, इलेक्शंस की तैयारी शुरू होनी चाहिए और इलेक्शंस का ऐलान होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सिलसिले में उसके अहदाफ क्या हैं, 26 नवंबर को वो क्या हासिल करना चाहती है, इसके लिए तैयारियाँ और इन तमाम मामलात पे मुंसलिका मामलात, आर्मी चीफ़ की तैनाती तो बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट PTI जनाब फवाद चौधरी। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, माशाल्लाह वाइस प्रेसिडेंट, वाइस सीनियर प्रेसिडेंट PTI। ये फरमाइएगा कि कई दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि खान साहब के लहजे में ठहराव और करार कुछ ज़्यादा नज़र आता है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उन्हें तवक्को नहीं है कि आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से कोई ऐसा फ़ैसला आएगा जो उनके लिए नापसंदीदा हो। तो असल बात यह है कि इमरान खान साहब कि हमारा तज्जिया यह है कि अगर अवाम आपके साथ हैं तो फिर बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सेकेंडरी हो जाती हैं। और हमारा मामला ये है कि हम चाहते ये हैं कि पाकिस्तान में हम इस्तेहकाम की तरफ जाएं और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि ज़रा खलिशें कम हों और स्पेस जो है वो मिले और इसी पॉलिसी पे हम कारबंद हैं। और जो आर्मी चीफ की तैनाती है, जाहिर है पाकिस्तान में एक बड़ा अहम रोल है, पॉलिटिकल रोल है पाकिस्तान में इस फौज के इदारे का, तो उसकी वजह से उसकी अहमियत तो है। लेकिन अल्टीमेटली हमारा मानना यही है कि फ़ौज के अंदर भी एक बहुत बड़ा ये कंसेंसस है कि कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है और कोर्स करेक्शन हम समझते हैं कि इलेक्शंस इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। और अब मुझे लगता यही है कि फ़ौज के अंदर, इदारे के अंदर भी ये कंसेंसस है कि इलेक्शंस के अलावा कोई चारा नहीं है, लिहाजा हम तो बस देख रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। तो गोया कि आपके नज़दीक कोई शख्सियत किसी किस्म की हो उस वो मायने नहीं रखती और उससे आपको कोई ताल्लुक़ नहीं है कि किन साहब की, किस लेफ्टिनेंट जनरल की अपॉइंटमेंट होती है एज आर्मी चीफ। ये आप इस पे कुछ भी हो जाए, इस पे आपका कोई मनफी रद्द अमल नहीं होगा। अच्छा, हमने तमाम जो इस वक्त सीनियर लोग हैं इनके साथ हमने एक 3-4 साल बड़ा करीब से काम किया है। हम इन तमाम लोगों को जानते हैं और समझते हैं कि उनकी जो भी उनकी एक बैकग्राउंड है वो एक बड़े प्रोफेशनल लोग हैं और इस वक्त एक फ़ैसले जो हैं वो मुल्क के मफाद को सामने रख के ही वो फ़ैसले होंगे। जो चकलशें हैं या जो एक हमारा एक एपिसोड हुआ है, हमारा ये ख्याल है कि हमें उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो हमारी कोशिश यही होगी कि नया जब आर्मी चीफ आते हैं तो उन्हें हम एक ऐसा वक्फा दे सकें, माहौल दे सकें जिसमें वो फैसले जो हैं वो मुल्क के मफाद के मुताबिक कर सकें और अवाम की राय जो है उसको पाकिस्तान में हम अहमियत दिलवा सकें। अच्छा, फरमाइएगा कि ये जो 26 तारीख को रावलपिंडी पहुंचने का फ़ैसला है, यानी कि इसका शो डाउन जो है आपके लॉन्ग मार्च का, खान साहब ख़ुद रावलपिंडी पहुंचेंगे, आप सब लोग रावलपिंडी पहुंच रहे हैं और एक मेजर एक शो है वो ये होगा। इससे क़तई नज़र के 25 को नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो जाए और किसी की भी अपॉइंटमेंट हो जाए। जी बिल्कुल, ये इसका ताल्लुक नहीं है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से, इसका बड़ा कम ताल्लुक है। हमारा जो मानना है वो तो ये है कि आपको नए इंतखाबात की तरफ बढ़ना है और हम उस इंतखाबात के जो हमारा मुतालबा है हम उसी को लेके ये जो वो 26 का जो हमारा प्रोग्राम है वो भी उसी सिलसिले में है
और अगर 26 को भी हुकूमत इलेक्शन अनाउंस नहीं करेगी आर्मी चीफ के तकर्रुर के बाद, तो फिर हमारी अगली सियासी हिकमत अमली जो है वो सामने आएगी। फिलहाल तो देखिए हमारी ख्वाहिश सिर्फ ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो सियासी जमातों को मामला खुद अपने तौर पे हल करने दे, वो फ्रीक ना बने। वो फ्रीक नहीं बनते तो इनको हम फिर जो सियासतदान है वापस में फैसला कर लें। गोया कि अब 26 को आप चाहेंगे कि इलेक्शन के हवाले से कोई फैसला भी हो जाए, अब वो चाहे तारीख हो या ना हो, लेकिन कि कब होने इलेक्शन, और इलेक्शन के हवाले से कोई मायनी खेज कोई एक ठोस डेवलपमेंट आपको दरकार है, वरना आप उसको प्रेस करेंगे, उसके लिए प्रेशर डालेंगे, जो भी आप कर सकते हैं करेंगे। देखिए कामरान साहब, जो इलेक्शंस के ऊपर दोनों जमातों में एक इनफॉर्मल राब्ते हुए और ये बात यहाँ पे आके रुकी कि हमारा ये मानना है कि जो हुकूमत है उसको ये चाहिए कि वो ये बात अनाउंस करे कि वो जल्द इलेक्शन के ऊपर तैयार है। हुकूमत के लोग जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम इस पर बात करेंगे लेकिन हम अनाउंस पहले नहीं करेंगे। अब हम ये कहते हैं कि अगर आप अनाउंस नहीं करेंगे तो फिर हम किस एजेंडे के ऊपर आपसे बातचीत करेंगे। हमारा हमारा जो एजेंडा है वो पब्लिक एजेंडा है, वो खुला। हम कह रहे हैं अगले इलेक्शन आप जल्द करवाएं, दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड। अब गवर्नमेंट के पास प्रॉब्लम ये है कि उनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। वो कहते हैं हम हुकूमत में रहेंगे हर सूरत, और इलेक्शन हम इसलिए नहीं कराना चाहते कि हम इलेक्शन हार जाएंगे। अब आप मुझे बताइए कि अगर आप एक जमहूरियत में इसलिए इलेक्शन नहीं करवाते कि हम इलेक्शन हार जाएंगे, तो फिर आप उसको जमहूरियत तो नहीं कह सकते। लिहाजा और फिर आप हमें बताएं कि जो मईशत की वो हालत जो आप अपने प्रोग्रामों में लगातार बता रहे हैं, ये कैसे सस्टेनेबल होगी इतने ज़्यादा पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम में। एक सियासी अदम इस्तेहकाम का पारा इतना ऊपर होगा तो आप सियासी मुआशी इस्तेहकाम का सोच भी नहीं सकते। तो यही हमारी अर्ज यही है कि आप अनाउंस करें, उसके बाद बैठ के हम डेट्स में बाकी जो फ्रेमवर्क है वो तय कर लेते हैं। जब अच्छा ये बताइएगा तो कि इलेक्शंस में अब जाहिर है कि ओवरऑल ही 9-10 महीने की बात है, तो ये इसमें कोई कबाहत है कि 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद इलेक्शन की तारीख दी जाए, 2 महीने बाद दी जाए, इसमें कोई कबाहत है? मगर तारीख दे दी जाए कि भाई के 2 महीने ये और उसके बाद आगे 3 महीने और फिर इलेक्शन होंगे, इस किस्म की कोई कबाहत है? कमल साहब, असल में ना इलेक्शंस के ऊपर हमें पीटीआई को एज अ पार्टी को इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको देर से भी कर लें, 5-6 महीने देर से भी कर लें, हमें प्रॉब्लम इतना नहीं है। प्रॉब्लम मुल्क का है। जो भी पाकिस्तान में लोग जो खुसूसन मईशत को समझते हैं, उनका मानना यह है कि देखें आप 6, 7, 8 महीने जो पाकिस्तान पिछले 7 महीने गुजरे हैं वो क़यामत के महीने गुजरे हैं पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, और अगले 7 महीने अगर आप इस तरह से समझते हैं कि पाकिस्तान गुजार सकता है, ऐसा मुमकिन नहीं होगा। ये इलेक्शन कराना पीटीआई से ज्यादा पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, और इसीलिए हम इंसिस्ट करते हैं कि आपको जल्दी इलेक्शन करवाना चाहिए। या तो फिर देखिए ना, हमें कोई ऑल्टरनेटिव बताएं कि ये सियासी इस्तेहकाम भी इसी तरह से चलता रहेगा लेकिन मईशत इस तरह से चल जाएगी, पॉसिबल नहीं है। तो हमारे ज़हन में तो कोई और स्कीम नहीं है कि कैसे आप मगर हिकमत और मंतक का तो बिल्कुल साफ ये तकाजा है कि इस वक्त तो इख्तिदार के करीब जाना जो है वो तो एक आँख से खेलने के मुतरादिफ है। जो इस वक्त माशी सूरत हाल है, जो हमें आगे नज़र आ रही है, डिफ़ॉल्ट हमारे सर पे खड़ा है, हमारे मसाइल, हमारा डॉलर हमारे हाथ से निकल चुका है, ये सारा निकलने वाला नहीं है। ये सारा इस वक्त जो हाल है हमारा वो बेपनाह इस वक्त बहुत ही एक तबाहकुन सूरत हाल है। फवाद चौधरी साहब, आपको इसका एहसास है, और ये ना तन्हा आपके बस की बात है, ना आपकी हुकूमत के बस की बात है, और ज़ाहिर है कि इस हुकूमत के तो बस की बात बिल्कुल ही नहीं है। इसके लिए तो कोई और आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन भी देखना होगा। खाली इलेक्शन इस मसले का फौरी हल नहीं है, ज़रूर हल है, बिल्कुल हल है, लेकिन ज़रूरी है। मगर इस वक्त फौरी ज़रूरत इलेक्शन की नहीं है, फौरी इलेक्शन हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की है। नहीं, ये स्टेबिलिटी आ नहीं सकती थी। ये तो एक ख्वाहिश हो सकती है कि फलाना टेक्नोक्रेट लग जाएगा तो वो मामला संभाल लेगा। टेक्नोक्रेट्स तो मुल्क में हुकूमतें नहीं बना सकते, ना इस्तेहकाम ला सकते हैं। ये तो एक आप समझिए कि दीवाने का ख्वाब है। हमेशा सियासतदानों के अलावा
कभी कोई मुल्क जो है उनको स्टेबिलिटी नहीं मिल सकती, निज़ाम नहीं मिल सकता। लिहाजा अगर आप ये कहें कि कोई टेक्नोक्रेट्स लग जाएं और इलेक्शन डिले हो जाएं, इससे पाकिस्तान में स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। तो इसीलिए हमारा मानना यह है कि सबसे पहले इलेक्शन हो, ताकि पता हो कि एक मुस्तहकम हुकूमत है जो 5 साल रहेगी। उसके बाद आप अपनी मईशत के ऊपर और चीज़ों के ऊपर काम शुरू कर सकते हैं। अगर आपकी परसेप्शन ही ये है कि इसमें हुकूमत का पता ही नहीं है कि उन्होंने अगले महीने होना है नहीं होना, 4 महीने की गवर्नमेंट है, 6 महीने की हुकूमत है, वो हुकूमतें कभी भी नहीं इस्तेहकाम ला सकेंगी। इलेक्शन के बगैर और कोई आपके पास तरीका नहीं है। और ये जो हमारा है कि जी हम इलेक्शन पोस्टपोन कर लें और कोई फलाना आ जाए फलाना आ जाए, ये पाकिस्तान को मजीद एक गहरे घड़े में डालने के मुतरादिफ होगा। ये भी बताइएगा कि अच्छा खासा वक्त मिला आप लोगों को, खान साहब को, कितना आप लोगों ने इस वक्त को इस्तेमाल किया सीखने में, सबक सीखने में, गलतियाँ, ब्लंडर्स, बेपनाह बड़े बड़े ब्लंडर्स, मसाइल, कितनी रिफ़्रेश हुई है, कितनी रीबूट हुई है पीटीआई और ख़ुद खान साहब? देखिए कि बात यह है कि सीखता तो आदमी है, रोजाना ही सीखते हैं आप अपने तजुर्बों से। लेकिन देखिए हमने तो एक पूरी आग और खून की लड़ाई लड़ी है। 7 महीने लोगों की, इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला हुआ, लोगों को गिरफ्तारियां की गई, उनको बेइज्जत किया गया, उनकी फिल्में बनाई गई, क्या क्या नहीं किया गया, दबाव डाले गए, और इसके बावजूद ये पार्टी इंटैक्ट रही। पाकिस्तान की तारीख में कम मिसालें हैं इस पॉलिटिकल रेजिलियंस की जो पीटीआई ने शो की है। सो यकीनन इससे पार्टी ज़्यादा मजबूत होकर निकली है। और जहाँ तक बाकी मामलात का ताल्लुक है कि गवर्नेंस का, चीज़ों का, मेरा ये ख्याल है कि हमने पहले 3.5 साल में भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। एक ऐसे हालात में जब कोरोना आया और उसमें हमने एक बिल्कुल लुटी फुटी मईशत को संभाला और 6% ग्रोथ पे लेके गए। सो उसको मद्देनजर रखते हुए मेरा ख्याल है कि पीटीआई ही पाकिस्तान को इस गर्दाव से निकाल सकती है। ये बताएं कि जो सदर साहब की काविशें जारी थी और वो बड़े इस सिलसिले में बहुत ही मुतहर्रिक रहे, और जाहिर है कि उसके हमने दाएं बाएं हमने उसकी आवाज़ें सुनते रहे मुसलसल। क्या है ये मामलात अभी चल रहे हैं? चल रहे हैं। अभी इसाक डार साहब की मुलाकात हुई थी सदर साहब से, और देखते हैं। अभी जाहिर है कि सब लोगों का फोकस जो है वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के ऊपर है। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होगी तो उसके बाद दोबारा जो है वो सदर साहब अपनी काविशें जारी रखे हुए हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को अपने पाँव से थोड़ा आगे सोचने की ज़रूरत है। अगर वो ये फार्मूला बनाएंगे जो मरीम नवाज जैसे लोग बना रहे हैं कि नहीं आप इमरान खान को और सारी पार्टी को डिस्क्वालीफाई कर दें, सबको जेल में डाल दें और उसके बाद फिर हम हुकूमत कर लेंगे, ये पाकिस्तान में तो इस तरह तो नहीं हो सकता। आपको अकल और जो रियलिटी है उसके अंदर रह के करना चाहिए। और अकल और रियलिटी ये है कि आपको लोगों के फैसले के सामने सर तस्लीम खाम करना होगा। वो आप ज़्यादा नुकसान करके करना चाहते हैं या कम नुकसान करके करना चाहते हैं, फैसला आपने ये करना। तो ये जो 26 है ये डिसाइसिव डेट है इस हवाले से कि आपने ये कहा कि अभी बातचीत हो रही है, फिर आगे भी बात होगी, लेकिन ये 26 वाली जो पुश है ये डिसाइसिव है, ये फैसला कुन है? देखिए कामरान साहब, हमारा मुद्दा ये है, हम चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इस हुकूमत को जो जाली सहारा दिए हुए है वो सहारा ना दे। जब एस्टैब्लिशमेंट इससे पीछे हट जाती है तो फिर सियासत खुल जाती है, और जब सियासत एक दफ़ा ओपन हो जाएगी तो ये हुकूमत फिर हमारा मुकाबला नहीं कर सकेगी। ये हुकूमत जो है वो बिल्कुल एक आप समझिए कि ये एक हवा में उड़ जाएगी। इस हुकूमत की कोई हैसियत नहीं है अपनी। सो हमारी जो काविश है एक 26 को हमने पहले भी लाखों लोग हमने दिखाए हैं। हमने इलेक्शन 76% इलेक्शन जो है वो पीटीआई जीती है जब से नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ है। हमने अवामी हमायत का सबूत हर तरह से दिया है। लेकिन ये जो एक बड़ा इज्तिमा होगा ये एक बार फिर मोहर सबत करेगा तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी के ऊपर। और हम चाहते यही हैं कि नए आर्मी चीफ जब भी आए वो ये फैसला करें कि एस्टैब्लिशमेंट को अपॉलिटिकल होना है और वो अपने आप को फासला करें इस हुकूमत से। और वो फैसला करेंगे तो बाकी फिर सियासत में हम खुद देख लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद इसी मौजू पर यानी कि तैनाती, आर्मी चीफ तैनाती सिलसिले में कुछ खबरें आ रही हैं कि शायद कुछ बेहतरी का माहौल बने।